कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते हैं। एक लड़की होने के नाते मैं एक बात आपको कहना चाहती हूं, ये पेरेंट्स का कसूर नहीं है, ये माँ बाप का कसूर नहीं है। वो कभी गांव से बाहर नहीं निकले हैं, वो कभी गए भी है जो छोटे मोटे शहर में कस्बे में तक गए हैं, आगे तक वो नहीं गए हैं। उनका डर जायज है। जब एक बेटा हो चाहे बेटी हो घर से बाहर निकलता तो पेरेंट्स का डर जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि आपकी उम्र नादान है, आपको ये नहीं पता किस रास्ते जाना है, क्या करना है, आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको मोबाइल चलाना आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, माँ बाप को नहीं आता। आपको पढ़ाई आती है, आपको इंग्लिश आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका अपना अनुभव है, उनको जीवन का अच्छा रास्ता दिखाना आता है, वो हमें नहीं आता है। पेरेंट्स की बात को ध्यान से सुनिए। कोई बात अगर उनको समझ में नहीं आई है तो उनको बैठ करके उनकी आंखों में आंख डाल करके जो उनको नहीं पता उनसे प्यार से बताइए और उनको कहिए कि मैं ऐसा करना चाहती हूं। मेरी मां अनपढ़ है, 12 साल की थी तब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। मेरी मां को भी डर हुआ क्योंकि वो भी एक आम समाज की एक आम महिला है। जब मैं बाहर निकलती थी तो लोग कुछ कुछ कहते थे। वापस स्कूल से आती थी तो इतना लुगाई कुछ न कुछ उसने बरे बांधी। और नेगेटिविटी का हमारे पास बहुत ज्यादा असर होता है, पॉजिटिविटी का इतना असर नहीं होता। अब मैं आपको हजारों बात पॉजिटिव बता के जाऊंगी, वो पॉजिटिव बात आपको कुछ समय तक असर करेगी। क्योंकि हर दिन जैसे हम खाना खाते हैं ना, शरीर के लिए सभी खाते हैं 2 टाइम खाना, अगर 1 टाइम खाना ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। दूसरी टाइम नहीं मिला तो आपकी एनर्जी और भी डाउन हो जाएगी। तीसरी टाइम नहीं मिला तो और भी डाउन हो जाएगी। तो इसी तरीके से दिमाग को भी क्या चाहिए? विचारों की एनर्जी। वो कहां से आएगी? या तो हमने कोई टैप सुनना पड़ेगा, या आपने कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, या आपने किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठना पड़ेगा, किसी की संगत में बैठना पड़ेगा, वैसा माहौल आपने देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, तब जाकर के वो आएगी। तो मेरी माँ अनपढ़ थी, जब मैं स्कूल में से आती थी तो कोई ना कोई उसने बुकाए मिलता था कि भाई लड़की है, बाप को नहीं, बाहर जाओगी जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेचारी इतना नर्वस हो जाती। मैं स्कूल में से सुबह 4 बजे उठती, बैसों का काम करके जाती, सारा घर का काम करके जाती, फिर मैं स्कूल में जाती। स्कूल में मैं बाकी बच्चों की तरह इंतजार नहीं करती कि बस आएगी, मैं बस्ता उठाती। और मेरा 4 किलोमीटर मेरा गांव पावड़ा पड़ता है, मैं बस्ता उठाती, मैं इंतजार नहीं करती, मैं पैदल चल देती थी। कोई रास्ते में किसी की हेल्प मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिली। एक लड़की होने के नाते ये भी सोचना पड़ता था कि अगर किसी की हेल्प ली तो वो आदमी पता नहीं जाकर के क्या बोलेगा। मैं पैदल 4 किलोमीटर से इतना बस आती थी तो मैं घर पहुंच लेती थी, और आकर के फिर मैं अपने घर के काम, और फिर मेरी माँ की सुनती। और मेरी माँ नर्वस हो ही मिलती, क्योंकि नेचुरली सी बात है, वो किसी से गाइड नहीं, वो किसी से बात नहीं कर सकती। मेरे पिता थे नहीं, बच्चों को भी बताते, वो सोचती कि क्या कहूं क्या नहीं कहूं, लेकिन वो बताती कि फलानी ताई आई थी, वो न्यू कह रही थी, वो न्यू कह रही थी। फिर माँ को समझाना होता था। बहुत ही टफ लाइफ थी, उनको ये बताना होता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। आज तो मेरी माँ को सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन उस दिन मेरी माँ को कहीं ना कहीं डर था। लेकिन मैंने अपनी माँ की आंखों में एक बात कहती थी बिठा करके, मैंने कहा था, माँ इस बात को लिख लेना, डायरी में तो तुमने नहीं लिखना जानती, लेकिन अपने हृदय में लिख लेना। अगर आपको पूरे देश के अंदर अनीता कुंडू की मां के नाम से नहीं जाना जाए तो मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूं, दावा देती हूं, इस बात पे विश्वास करें।